नमस्कार किसान भाइयों। मैं मांगीलाल काक MSCG प्लांट पैथोलॉजी से हूँ और आपके क्षेत्र में किसान बीज के नाम से एक संस्था चलाता हूँ। जिस प्रकार से मनुष्य को बीमार होता है तो उसे डॉक्टर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हम भी फसलों के लिए कृषि परामर्श केंद्र चलाते हैं, जिसमें आपकी फसल में किस प्रकार की बीमारी, किस प्रकार के कीट लग रहे हैं, उसको सही स्टेज पे वो सही कंडीशन में पहचानना, वो उसका सही निदान करना, उसके बारे में हम आपको बताते हैं, जिससे आपकी लागत एवं समय का सही बचाव हो सके। अभी हमारे क्षेत्र के किसान भाई ने हमें बुलाया था कि उसकी फसल लहसुन की, उसमें कुछ समस्या आ रही थी, तो अभी हम उसकी फील्ड पे देखने आए हैं। ये आपकी लहसुन की जो फील्ड दिख रही है, इसमें अभी हम देखते हैं कि क्या समस्या आ रही है। तो उसके लिए हम एक पौधे को उखाड़ते हैं। ये लहसुन की जो गठान है, उसको अभी प्रारंभिक तरीके से देखने पे ऐसा लग रहा है कि इसमें जड़ सड़न रोग आ चुका है। पूरी फील्ड में इस तरीके से गठान जो सड़ रही है, ये आपका जड़ सड़न लहसुन का रूट रोट कहलाता है। यह एक फफूंदजनित बीमारी है। तो सबसे पहले अपने को पहचानना है कि कौन सी बीमारी कीट से होती है, फफूंद से होती है, तो हम उसका निदान कर पाएंगे। तो ये एक फफूंदजनक बीमारी है जिसे रूट रोट आप गार्लिक कहते हैं। अब इसके लिए हमें एक फंजीसाइड का चयन करना है। तो ऐसा कौन सा फंजीसाइड ले जो कि इसको अच्छे से कंट्रोल कर पाए। ये जो बीमारी अभी हमने इसको पहचाना कि यह लहसुन की जड़ सड़न है, ये एक फफूंद फंगस से होने वाली बीमारी है। अब इसके निदान के लिए हम बताएंगे आपको थायोफिनोल मिथाइल 70% का एक फंजीसाइड फफूंद नाशक आता है, उसका आप इसका स्प्रे करें। अधिक मात्रा में जब ये हो रही है तो 8 दिन में इसका 2 बार स्प्रे करें, या फिर इसके साथ में आप कार्बेंडाजिम प्लस मेनकोजेब का भी स्प्रे कर सकते हैं। ये 2 ऐसे फफूंदनाशक है जो डायरेक्ट ही जड़ सड़न जो है लहसुन की, उसको कंट्रोल करते हैं। अभी जो मैंने आपको नियंत्रण बताया था, तो ये तो हो गया अभी की फसल में आने के बाद का क्या होता है, क्या अपने को नियंत्रण करना चाहिए। फिर अपन देखते हैं कि फसल में आए ही नहीं, उसके लिए हमको क्या करना है। तो गर्मी के समय में अपने को जहाँ पर अपन लहसुन वाली फील्ड लगाना चाहते हैं या फिर अन्य फसल भी बल्ब वाली जो फसल लगाना चाहते हैं, उसके लिए हमको सबसे पहले तो गहरी जुताई करना है। गहरी जुताई से ये होता है कि जितने भी जो ज़मीन के अंदर रहते हैं पैथोजेंस, वो ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं। हाई टेम्परेचर के कारण, अधिक तापक्रम के कारण वो ऊपर डायरेक्ट सनलाइट में आके ख़त्म हो जाते हैं। फिर अपने को दूसरा इसमें करना है बीज उपचार। जब आप लहसुन को लगा रहे हो उस टाइम से बीज को अच्छी तरीके से, एक दवा आती है कार्बेंडा प्लस मेनकोजेब, उसके अंदर अच्छी तरीके से फंजीसाइड से आप मिला लें। बीज को सूखा ले मिलाने के बाद, फिर उसके बाद उसकी बुआई करें। तो ये होगा आपका कि खेत में अगर पैथोजन बच भी गया है तो वो आपकी फसल पे नहीं लगेगा। तो 2 प्रकार के अपने तरीके देखे हैं कि पहला हो गया आपने गहरी जुताई कर ली, जिसमें अगर वो संपर्क में आए डायरेक्ट सूर्य के तो उससे नष्ट हो जाएगा। अगर वो बच जाता है तो दूसरा उसका तरीका होता है कि आप उसको बीज उपचार कर लें। बीज उपचार में अगर खेत में अगर उपस्थित भी होगा वो, तो वो नष्ट हो जाएगा। फिर ये जो बल्ब वाली फसल है, तो इसके लिए हमको माइकोराजा का उपयोग करना चाहिए। माइकोराजा वो होता है जो कि फसल और फंगस के बीच में एक सहजीवी का कार्य करता है। वह हमारी फसल को फंगस से बचाता है और हमेशा फसल के साथ में सहजीवी के रूप में उपस्थित रहता है। किसी भी प्रकार की फसल में आने वाली समस्या के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है नर्मदा झाबा ग्रामीण बैंक के नीचे किसान बीज कृषि परामर्श केंद्र पेटलावद।